Hello students, so this is our question. The last soldier of an 80-meter long marching troops runs from the end to its front and then runs back to the end with the same speed. यानी क्या बोला है आपसे कि ये कोई मार्चिंग ट्रूप है जिसमें सोल्जर्स हैं इस तरह से, और ये ट्रूप कितनी लंबी है, 80 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ये कोई आखिरी सोल्जर है, ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके फर्स्ट सोल्जर के पास जाता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये मार्चिंग ट्रूप है, इसकी स्पीड अगर मैं v2 मान लेता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट मानता हूँ, तो इसकी फर्स्ट इस सोल्जर की स्पीड कितनी मानूं, v1, और v1 v2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये उधर जाके वापस आ पाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, जब ये यहां से यहां गया और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, इतने में ये ट्रूप कितना आगे चल ली, 150 मीटर। 150 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सोल्जर, जो ये इंफॉर्मेशन लेके गया, इस सोल्जर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं मान के चलता हूं इस सोल्जर को यहां से यहां और वापस यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, टी टाइम लगता है, तो डिस्टेंस बाय द सोल्जर कितना आ जाएगा, ये d इज इक्वल टू v1t, यही हमें निकालना है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि निकालना क्या है, ये क्लियर हो गया। अब जितने टाइम में यहां से यहां और वापस यहां आया होगा, उतने ही टाइम में इसने 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रूप ने। ठीक है, तो ट्रूप के लिए बात करता हूं मैं, ट्रूप के लिए बात करता हूं, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 मीटर इनका डिस्टेंस है और वेलोसिटी कितना है, v2। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ ट्रूप के लिए, बाकी बची हुई ट्रूप के लिए है। और बात करें सोल्जर की, तो सोल्जर ने कितना टाइम लिया, तो पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, 80, मगर किस वेलोसिटी से, ट्रूप ऑलरेडी चल रही है v2 से और ये जा रहा है v1 से। तो भैया जब ये आगे जा रहा होगा तब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो ये जब फ्रंट में जा रहा होगा तब रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 आएगी सोल्जर की, और जब वापस आएगा तो v1 प्लस v2 आएगी, क्योंकि सेम होते हैं तो माइनस हो जाती है और अपोजिट होते हैं तो प्लस हो जाती है। तो ये 80 मीटर उसने कवर किया कितने स्पीड से, v1 माइनस v2 से, और वापस जब आया तो 80 मीटर कितने से कवर किया, v1 प्लस v2 से। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये दोनों टाइम कैसे होंगे भैया, बराबर ही होंगे। हमें v1t निकालना है, ये ध्यान रहे अपन को। इसको सॉल्व करते हैं। सो t इज इक्वल टू 80 कॉमन ले लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, v1 माइनस v2 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी हो जाएगा एलसीएम। तो इसको मैं डायरेक्ट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। सो v1 माइनस v2 तो इसका एलसीएम हो गया, तो बचा कितना, v1 प्लस v2, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, v1 माइनस v2। एलसीएम तो सिंपल ही है, तो v2 से v2 उड़ा दिया, ये कितना आ गया, 2v1। सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व इसको। t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 80, ये तो बाहर है, और ऊपर आ जाएगा 2v1 डिवाइड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से हुआ। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, t v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 160 v1। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब t की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी है, 150 डिवाइड बाई v2, या सॉरी v2 की वैल्यू पुट कर दो। सो v2 कितना हो जाएगा आपका, 150 डिवाइड बाई t। तो आपका जो ये पूरा सीन है, ये v1 और t की फॉर्म में हो जाएगा, और वहां से हम v1 t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई t पुट करें यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 160 v1 के बराबर। तो t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर t माइनस 150 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 22500 t स्क्वायर इज इक्वल टू 160 v1। ठीक है, फॉन्ट साइज सही है, हाँ। अब टी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर एलसीएम आया अभी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 v1, हाँ चल यहाँ पर एक सिंगल ही टी बचेगा, तो यहाँ पर अगर टी अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 22500 इज इक्वल टू 160 v1, और टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 22500 इज इक्वल टू 160 v1 टी। ठीक है, 160 v1 टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या, मैं इसको v1t का होल स्क्वायर माइनस 160 v1t माइनस 22500 माइनस
22500 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या क्या करेंगे इसमें, या तो आप इसको सीधे मेथड से सॉल्व करें या फिर इसको आप सिंपल मेथड फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो क्या ये v1t का होल स्क्वायर -160 को आप -250 v1t प्लस 90 v1t लिख सकते हैं, -22500 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से v1t कॉमन ले लो तो आगे क्या बचा, v1t माइनस 250, और यहां से आप v1t कॉमन लेंगे, या कितना कॉमन लेंगे, 90 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, v1t माइनस 250। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, एक बनेगा आपका v1t माइनस 250 और एक बनेगा आपका v1t प्लस 90। तो बेटा v1t की वैल्यू -90 तो आ नहीं सकती, तो v1t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 250, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, ठीक है।